मेरा मन नहीं होता बोलने का भगवान की कथा में ना, अच्छी अच्छी बातें ही कही जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। और गोविंद की कथा इतनी आनंददायक है, बड़ी सुंदर, लेकिन विषमता के कारण ऐसी हास्य क्रियाएं कहनी पड़ती है। बड़ी अद्भुत लीला, अद्भुत भाव है, कितना सुंदर, कितना आनंदमय, लेकिन व्यवधान आ गया। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कुंती से, हुआ दुख ही दुख बरस रहा है और कुछ नहीं। कुंती ने कहा दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न हो। दुख नहीं होता तो क्या यह पांडव तुम्हें जान पाते? मुझे दुख नहीं होता तो क्या तुम अपनी बुआ कुंती के पास आते? दुख नहीं होता तो कभी नहीं जानते ये पांडव के इनका कोई मेरा भाई वहाँ गाय चराता था कन्हैया, कोई द्वारका में नहीं जान पाते। दुख हुआ तो इसीलिए तो आपको जाना है, और दुखारी बन करके आप आगे रक्षा करने के लिए। इसलिए मैंने जाना है कि आप दुखारी बन करके जब होते हैं तो अपने भक्त के पास होते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ प्रभु कि आप मेरी आंखों से, मेरे नेत्रों से ओझल न हो। जब भी मैं देखूं तो आप मेरे नेत्रों के पास हो। इसलिए अगर वो दुख में ही संभव है ना तो मुझे दुख ही मिल जाए, लेकिन आपका वियोग नहीं होना चाहिए। इसलिए दुख मांगा है, क्योंकि वो दुख में संभव ही है तो दुख ही मिल जाए। मुझे दुख मिले, मुझे कोई भी असर नहीं, कोई भी प्रभाव नहीं है। दुख मुझे अच्छा लगता है अगर आप मेरे पास होते, दुखारी मेरे पास होते, दुख को निकालने वाले। बड़ा सुंदर कहा है, ये मन तुमसे लगा बैठे जो देखा जाएगा। ये मन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। ये मन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तेरी चौखट पे आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। तेरी चौखट पे आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। ये मन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। ये मन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। गीत गणिका को गया गंगा में तारा था। गीत गणिका को गया गंगा में तारा।
दीन गणता को दया गंगा में तारा दीन गणता को दया गंगा में तारा वही आशा वही आशा वही आशा लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा मन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा तेरी चौखट में आ बैठे जो होगा भक्त ने भगवान ये दौलत प्रेम भावों से सजोई थी प्रभु मैंने दौलत प्रेम भावों से सजोई थी प्रभु मैंने ये दौलत प्रेम भावों से सजोई थी प्रभु मैंने ये दौलत प्रेम भावों से सजोई थी प्रभु मैंने वही तुम पर लुटा बैठे जो होगा देखा जाएगा तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा जीवन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा 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 तेरी चौखट में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा तेरी चौखट में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा जीवन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा 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 तेरी चौखट
बैठे जो होगा जो होगा बहुत ही आनंद आया। और कुंती ने दर्शा दिया भगवान बस ये मन तुम में बसा है तो मैं छोड़कर जाता नहीं कहीं किधर कहाँ जाऊं मैं किधर। इसलिए भगवान अब तो एक ही भाव आपत्तियां ही दे दो। ठाकुर जी ने कहा वो मना भी करने कैसे करूं मन भी नहीं हो देने के लिए तो मना कैसे किया जा सकता है क्योंकि कुंती ने पहले ही कह दिया जो मांगूंगी वही दोगे ना। भगवान ने कहा भैया जो मांगोगी वही दूंगा ऐसा तो पहले ही कह दिया है। अब फिर देने से इनकार कैसे कर सकते हैं मना कैसे कर सकते हैं। बड़ी सुंदर भगवान आज के दिन जा रहे थे लेकिन आज नहीं जाना चाहते हैं बैठे हैं स्थगित कर दिया यात्रा को। पूर्व की भांति अपने कक्ष में भगवान भजन कर रहे थे तो महाराज युधिष्ठिर जी आए देखा ठाकुर जी भजन कर रहे और भजन करते करते अश्रु निकल रहा है। भजन से भगवान आए बड़ा सम्मान किया युधिष्ठिर जी को बिठाला। लेकिन आज युधिष्ठिर जी ने बड़ा सुंदर कहा है प्रभु जी मैं इतना तो जानता हूँ कि आपका संसार भजन करता है यह बड़ी सब कुछ ये मुझे पता है लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया है अभी तक और मैं यह जान नहीं पा रहा हूँ कि क्या आपको भी भजन करना पड़ता है। आप भी भजन करते हैं और फिर करते हैं तो किसका करते हैं। ठाकुर जी ने कहा हाँ मैं भी भजन करता हूँ मुझे भी भजन करना पड़ता है। वही पूछना होना भगवान आप भी भजन करते हैं तो फिर किसका करते हैं। भगवान ने बड़े प्यार से कहा है जो मेरा भजन करता है ना मैं उसी का भजन करता हूँ। जो मेरा भजन करता है मैं उसी का भजन उसी के लिए करता हूँ। हाथ जोड़ करके कहा युधिष्ठिर जी महाराज ने आज आपके अश्रु निकल रहे थे भजन करते समय प्रभु किसके लिए कर रहे थे। कौन है ऐसा भाग्यवान जिसके लिए आपके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। भगवान ने कहा है वो भाग्यवान है आपके आश्रय वो भाग्यवान है आपके इच्छा मृत्यु का वरदान है आपके दादा भीष्म जी को पांडवों लेकिन वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। अगर एक पैर में कांटा लग जाता है ना तो इतनी पीड़ा होती है रात्रि भर सोने नहीं देता। बाणों से अंग अंग को छेद रखा है रुधिर बह गया है सारे शरीर में बाण चुपे हुए हैं लेकिन प्राण नहीं छोड़ते। युधिष्ठिर आप मेरे साथ चलो क्योंकि दुनिया का भीष्म मैं सूर्य अब अस्त होने जा रहा है और मैं चाहता हूं कि तुम लोग चल करके तुम्हारे अपने कुछ ज्ञान शिक्षा कुछ राज धर्म के विषय में जानो चले जाए। जिस दिन से बाणों की सैया पर पड़े हैं पांडवों को तो राज्य मिल गया है जब तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन ठाकुर जी नहीं आएंगे तब तक प्राण नहीं निकलेंगे। मैं भी देखता हूँ कि अब कब तक नहीं आएंगे मेरे। भीष्म का संकल्प है गोविंद आएंगे कब तक नहीं आएंगे मैं भी देखूं इसलिए प्राणों को छोड़ा ही नहीं। आज समय बड़ा पावन चल रहा है सूर्य उत्तरायण के समय की बात है। ठाकुर जी लेकर के पांडवों को उनके पास में आ गए पांडवों को आगे कर दिया स्वयं छिप गए। भीष्म जी को जाकर के वंदन किया प्रिय पांडवों ने ताश्री आपकी कृपा से विजयश्री को तो पा गए हैं बहुत आनंद बहुत आपकी कृपा आपका आशीर्वाद आपका सब कुछ दिया हुआ आशीर्वाद दिया। ठीक है पुत्रों
अच्छी बात है। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा हमें कुछ ज्ञान चर्चाएं बता दो। भीष्म जी ने कहा सुनो, पहले यह बताओ तुम्हें यहाँ लाने वाला कौन है? क्योंकि पांडवों तुम स्वयं की इच्छा से नहीं आए हो यहाँ, मैं इतना तो जानता हूँ। इसलिए इस ज्ञान को सीखने वाला, सिखाने वाला, तुम्हें दिलवाने वाला कौन है? किसने भेजा है तुम्हें? किसने बताया है? जरा बताओ तो सही। हम नोट तोड़ेंगे क्या करें? कैसे काम करेंगे? बिल्कुल वैसा सिस्टम नजर आ रहा है। एक गांव में, एक जंगल में चुनाव हुआ था महाराज, और जब जंगल में चुनाव हुआ तो बंदर को प्रधान बना दिया गया। एक दिन की बात है, जंगल का राजा सिंह गरजता हुआ आया, किसी बकरी की बच्चे को दबा करके ले गया। तो बकरी अपने बच्चे की सहायता के लिए उस बंदर के पास में आई। प्रधान जी सुनो, प्रधान जी सुनो। बंदर ने कहा क्या बात है? वो शेर मेरे बच्चे को ले जा रहा है, आपको वोट डाली थी, आपका चयन किया था, आप प्रधान जी हो। बंदर ने कहा तो चिंता मत कर, अपना प्रधान का काम पूरा किए देता हूँ। भाग करके गया बंदर, और जहाँ पर वह शेर दबा करके उस बालक को, बकरी के को ले जा रहा था ना, एकदम से जाकर के वृक्ष की डाली को पकड़े हुए है और एकदम से घुड़की दिखाई नीचे की तरफ शेर को, और फिर पेड़ पर चढ़ गया। सिंह ने जैसे मुड़ के देखा बंदर को, कभी आगे से घेरता, कभी पीछे से घेरता, कभी आगे से जाता है, कभी दाएं जाता है, कभी सामने आता है, कभी पीछे आता है, फिर ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन शेर ने देखा यह बंदर तो बंदर है, इसलिए बकरी के बच्चे को बैठ करके बड़े आराम से खा गया। गोविंदाय नमो नमः। बकरी ने कहा महाराज बहुत गलत वोट डाल दी हमने, तुम्हें प्रधान बना दिया। बंदर कहने लगा क्यों, क्या बात हो गई? प्रधान का तो पूरा काम किया ना मैंने। क्या काम किया तुमने? मेरे बच्चे को वह सिंह ले गए आपके होते हुए, आपकी राजकाल में, और मार दिया। बंदर कहने लगा प्रधान का काम भाग दौड़ का होता है, उसमें तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। प्रधान का काम केवल भाग दौड़ का होता है ना।